तो चलिए आज फिर से आए हैं भौतिक विज्ञान का चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो चलिए इसके पूरे 71 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम बारी बारी से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होती है। सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑप्शन नंबर डी होता है, डी होगा। ए का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बी क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, फ्लेमिंग के बामाहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। फ्लेमिंग के बामाहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। संकेत क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण प्रक्षेपित कोई धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 5 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फैराडे ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सब किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 10 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता? किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हमारा 12 का आंसर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 13 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 15 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 17 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विद्युत धारा उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 18 क्या हो जाएगा ये? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? पृथ्वी का विभव होता है शून्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है किसका? टीन एवं सीसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? विद्युत वाहक बल का मात्रक है वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से कहता है? विद्युत मोटर क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर 27 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से कहता है? डायनेमो के द्वारा बदला जाता है क्या बदला जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 29 से कहता है?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक क्षण चुंबक को लाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है। यह किस घटना का उदाहरण है? यह किस घटना का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 29 का क्या आ जाएगा? ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से। 30 का आंसर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, फ्लेमिंग के वामाहस्त नियम से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से कहता है प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 33 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। निम्नांकित चित्र सूचित करता है। यह चित्र सूचित करता है क्षण चुंबक के चारों ओर की बल दिशाएं। क्षण चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 34 के सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 35 से कहता है किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 36 से क्या हो जाएगा? सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 से बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 37 से कहता है किसी युक्ति में विभक्त विलायत दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से कहता एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 38 का बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 39 से कहता है किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं उनके अनेक सेकेंडरी वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है। किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सेकेंडरी वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 39 से क्या आ जाएगा? ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 40 से क्या था? वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 41 के बढ़ते। क्वेश्चन 41 से कहता है माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते हैं। एक प्ररूपी और शेल कितनी विद्युत विभवांतर विकसित करती है? एक प्ररूपी और शेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है?
0.5 से 1.0 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से कहता है, जब कुंडली गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है कभी कम कभी अधिक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 से बढ़ते हैं। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेता है। ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे कहते हैं परिवर्तित धारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से कहता है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 है, जो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में विधुन्मय तार धनात्मक तार का रंग होता है लाल। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 ये कहता है, हमारे देश में विधुन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। हमारे देश में विधुन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है 220 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48 से कहता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं। कि किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, लघु पतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विद्युत परिपथों की लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, दिक सूचक की सुई होती है क्षण चुंबक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन में कहने वाला, चुंबकों को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उसे चुंबक कहलाता है। उस चुंबक का कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं परिमाण और दिशा दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 54 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है बंद्रवक्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 55 क्या कहता है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। 55 का कितना कार्य किया जाता है 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा 55 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बढ़ते। क्वेश्चन 56 क्या था, विभक्त बलाई का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है। वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है, फ्रांस से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं दिक् परिवर्तक। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 बढ़ते हैं। वह नर्म लौह क्रोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं आर्मेचर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आंसर क्या है बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 के बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ऑस्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन 61 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन 61 क्या था, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है? स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में, गर्म तार में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं विद्युत मोटर, उसे कहते हैं विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है? एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 66 के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है विद्युत फ्यूज आधारित है, विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 के बढ़ते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के कारण वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, चालक में उत्पन्न होता है ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने भौतिक विज्ञान की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव टॉपिक को भी ख़त्म कर चुके हैं। इसमें 71 को पूरा ऑब्जेक्टिव कराएं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए धन्यवाद इतना तक देखने के लिए। मेरे चैनल को अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक फॉलो बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।